सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। प्यारे संत समाज को प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग जान ही रहे हैं कि पवित्र कार्तिक मास का समय चल रहा है। कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज हम कार्तिक माह में स्नान का क्या महत्व है, स्नान कितने प्रकार के होते हैं और हम सब मनुष्यों को कौन सा स्नान करना बेहद लाभदायक होता है, कौन सा स्नान करने से क्या लाभ होता है। आइए इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा स्नान क्या लाभ होता है, कौन सा स्नान करने से धन की वृद्धि होती है, मान सम्मान बढ़ता है, कुल मिलाकर के क्या क्या इसमें है। कार्तिक मास में अन्य महीनों की अपेक्षा अधिक फल प्राप्त होता है स्नान करने से। इसलिए जितने भी मेरे प्रिय भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, सबको सबसे निवेदन है कि आप लोग अवश्य कार्तिक माह में स्नान जरूर करें, क्योंकि कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए हमें सफलता, सिद्धि, अर्थ लाभ, धन लाभ, मान सम्मान जीवन में हासिल करना है तो कार्तिक स्नान के द्वारा आप लोग इस लाभ को पा सकते हैं। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, स्नान मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना परमावश्यक है, क्योंकि इसमें स्नान करने से सुख, शांति और परिवार में समृद्धि बढ़ता है। और पूरे कार्तिक मास में तुलसी मैया के समीप जो विष्णु प्रिया हैं, उनके समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और हमने पहले बताया है कि पीपल वृक्ष के समीप बरगद, कदम्ब, तुलसी माता, कुएं, कुआं, जलाशय, नदी और देव मंदिर के समीप कार्तिक मास में रविवार को छोड़ करके मंगलवार भी छोड़ दीजिए। 2 दिन मुख्य रूप से रविवार ही है, मंगल भी छोड़ दीजिए, मंगलवार और रविवार 2 दिन छोड़ करके बाकी इन जगहों पर आप लोग सुबह शाम कार्तिक महीने में पूरी माह दीप ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं। और कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भाई नदी नहीं है तो जलाशय, सागर वो भी नहीं है तो घर में ही हो सके गंगा जल हो तो जल में गंगा जल डाल करके स्नान करिए। भगवान विष्णु जी इसी महीने में जागते भी हैं, मतलब कार्तिक महीने में, कार्तिक शुक्ला के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी जागते हैं। और इससे जब हम पवित्र नदी में स्नान करते हैं, ना नदी में स्नान कर सकते हैं तो घर पर स्नान करें। इससे क्या होता है, इससे साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोजाना दीपक आप लोग जलाइए, तुलसी मैया के समीप, कुएं के समीप, पीपल वृक्ष के समीप। और इस महीने में भगवान विष्णु व भगवान कृष्ण की पूजन का विशेष महत्व है।
ये महीना दामोदर महीने के नाम से, यह महीना दामोदर माह के नाम से प्रसिद्ध है। ये आध्यात्मिक ज्ञान और शुद्धि का महीना है। भीष्म पितामह ने भी भगवान विष्णु का सम्मान करते हुए कार्तिक माह में ही अपना शरीर त्यागा था। मानता यह है कि इस महीने भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जी का पूजन करने से, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। और कार्तिक महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी जी को जल चढ़ाएं। रविवार को छोड़ करके मंगल भी को छोड़ दीजिए। संभव हो तो गाय का कच्चा दूध मिलाएं जल में। तुलसी की जल अर्पित करते समय, तुलसी माता को जल अर्पित करते समय एक मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। इस मंत्र से मैया को जल अर्पित करें। जल में सिंदूर, अक्षत, पुष्प अवश्य डाल दें और तुलसी मैया को सिंदूर का नमस्कार करें। तुलसी मैया के जड़ पर, डाल पर, टहनी पर, पत्तों पर चंदन नहीं सिंदूर अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि यही एक ऐसा वस्तु है जिससे माता तुलसी को अर्पित करने से, चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके पास रहने के लिए चली आती हैं, इसलिए मैया को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। वैसे तो कार्तिक मास के दौरान तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या जमीन पर गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर सकते हैं, या फिर तुलसी माता का जो डाल है, टहनी है, उससे आप काम कर सकते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं कि कार्तिक मास में स्नान का महत्व क्या है। कार्तिक स्नान का महत्व पुराणों में जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण और नाग पुराण में उल्लेख आया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी पत्नी सत्यभामा को कार्तिक मास की महिमा और अनुष्ठानों के बारे में बताया था। इस दिन बड़ी संख्या में हिंदू अनुष्ठानिक स्नान करते हैं। कार्तिक महीने में स्नान करने का लाभ है 1000 गंगा स्नान और 100 से अधिक माघ स्नान करने के बराबर फल मिलता है। यदि आप लोग कार्तिक मास में स्नान करते हैं तो 1000 गंगा स्नान का फल आपको मिलेगा और 100 से अधिक माघ स्नान करने का फल मिलेगा। यह एक लोकप्रिय मानता है कि कार्तिक महीने में पवित्र स्नान करने, दान करने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस को हराया था और पृथ्वी को एक सुरक्षित स्थान बनाया था। साथ ही आयुर्वेदिक अध्ययनों के अनुसार कार्तिक महीने के आखिरी 8 दिन और मार्गशीर्ष महीने के शुरुआती 8 दिनों को यम दृष्टा कहा जाता है, जिसका अर्थ है मृत्यु की ताकत। इस अवधि के दौरान तालाबों या अन्य जल निकायों में स्नान करने, हल्का भोजन करने, धार्मिक क्रियाकलाप और प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से अच्छे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कृपा मिलती है। कार्तिक स्नान करने से इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इस समय सुबह स्नान करने से, कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से ऊर्जा मिलती है और शरीर सभी प्रकार की बीमारियों से दूर रहता है। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक, शास्त्रों के अनुसार स्नान 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ब्रह्मा स्नान यानी ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान,
ब्रह्म स्नान कहलाता है। और जो उसका समय होता है 4 से 5 के बीच कहलाता है। सुबह प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच यदि आप लोग स्नान करते हैं तो इसे कहते हैं ब्रह्मा स्नान। ठीक। और एक होता है द्यो स्नान। दूसरा, सूर्योदय से पहले यानी 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच, 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच को क्या कहा जाता है? द्यो स्नान। और द्यो स्नान क्या होता है? सूर्योदय से पहले का स्नान माना जाता है। उसके बाद मानव स्नान है। मानव स्नान ये होता है 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच, 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच को कहा जाता है मानव स्नान। और 8 बजे के बाद को, 8 बजे के बाद के स्नान को कहते हैं राजसीय स्नान। कौन सा स्नान? दानव स्नान या राक्षस स्नान। अब आप लोग समझ गए होंगे, ब्रह्म स्नान, द्यो स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। इसमें मुनि स्नान यानी जो ब्रह्मा स्नान है जो 4 बजे के बीच में है उसे कहते हैं, यानी मुनि ब्रह्म स्नान को क्या माना गया है? सर्वोत्तम माना गया है। उसके बाद द्यो स्नान उत्तम है और मानव स्नान सामान्य है और राक्षसीय स्नान यानी दानव स्नान धर्म में निषेध है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म स्नान के फायदा क्या होता है। जो हम सुबह करते हैं 4 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच, इसे कहते हैं ब्रह्मा स्नान, जो होता है ब्रह्म मुहूर्त में। और समझिए कि सूर्योदय के निकलने से पूर्व का जो 48 मिनट का समय होता है, कितना? 48 मिनट, 48 मिनट्स, यही होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। इसी बीच में स्नान करने से वो कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त स्नान, ब्रह्मा स्नान या मुनि स्नान। इससे लाभ क्या होता है? घर में सुख शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना प्रदान करता है। और द्यो स्नान जो सूर्योदय के पहले का होता है, कहने का मतलब दिन न निकल नहीं पाए, वो होता है द्यो स्नान। तारे दिखाई दे रहे हों, तो द्यो स्नान से क्या लाभ होता है? यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति और संतोष प्राप्त होता है। ये हो गया द्यो स्नान। और मानव स्नान में क्या होता है? मानव स्नान करने से काम में सफलता, भाग्य, उदय और अच्छे कर्मों की सूझ, परिवार में एकता बनी रहती है। और अंतिम है चौथा स्नान, दानव स्नान यानी राक्षसीय स्नान। इससे क्या होता है? इससे घर में क्या आती है? घर में दरिद्रता आती है, हानि, क्लेश, धन, परेशानी, इसे मिलता है। कुल मिलाकर के हम सभी को क्या करना है? मुनि स्नान यानी ब्रह्म स्नान जो ब्रह्म मुहूर्त में है 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच संभव हो, तो अगर नहीं है तो द्यो स्नान हर हाल में कर लेना है, क्योंकि ये 4 बजे से लेकर के द्यो स्नान 5 बजे सुबह से लेकर के और 6 बजे तक कर लेना है। कि हम ब्रह्मा स्नान नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश से, तो द्यो स्नान बिल्कुल ही करें। इसीलिए हमारे पूर्वज जो ऋषि महात्मा थे, सूर्य निकलने से पहले
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे और ये जो घर में सुख शांति समृद्धि विद्या धन बल आरोग्य चेतना यश कीर्ति वैभव सुख शांति सब प्राप्त करते थे। यदि इसे पाना है तो स्नान के बल पर ही। अब ये सब सफलता धन सम्मान सुख शांति, अंत में हम आपसे यही कहना चाहूंगा, हम सभी भक्तों से, मैं सभी भक्तों से ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको घर में सुख शांति पाना है, समृद्धि पाना है, धन प्राप्त करना है, जिंदगी में सफलता पाना है, विद्या पाना है, आरोग्य पाना है, बल पाना है, आत्मज्ञान पाना है और ब्रह्म को पाना है, ईश्वर की भक्ति पाना है, तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मा स्नान है, मुनि स्नान है, अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर, अपने सगे संबंधियों में शेयर, संत समाज में शेयर, पूरे परिवार में शेयर अवश्य करिए और लाइक भी करिए और कमेंट में राधे राधे जय श्री सीताराम अवश्य लिखे। सभी का दिन शुभ हो, सभी को आपके पूरे परिवार को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि भक्ति ही सब कुछ है। जय श्री सीताराम। प्यार से बोल दीजिए राधे राधे।